संस्थापक हैं, वो जब तक जीवित हैं उसके सदर रहेंगे। एक वो है उनके संविधान का कंपल्सन है, जो पार्टी का संविधान बना होगा, दस्तूर बना होगा कि चंद सालों के बाद उसको तजदीद होनी है। मैं लालू जी के लंबी आयु के लिए मुबारकबाद देता हूं, उनके पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुबारकबाद देता हूं। हमारे बड़े लीडर रहे हैं वो, हम उनका सम्मान करते हैं। सर, लालू यादव के बड़े बेटे का बयान आया कि मेरे जान के साथ खतरा है, क्या लगता है सर इस प्रकार के बयान अभी विधानसभा चुनाव से? दरअसल आप लोगों ने उस बेचारे को इस तरह का बयान देने की आदी बना दिया है। वो हम ऐसे उलूल जुलूल दाएं बाएं तो बोलते रहते हैं, उस बेचारे का तो ऐसा बोलते ही रहते हैं। वक्त तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड व बंगाल जनाब अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने 29वीं तारीख को एक अजीमुस्शान कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया है और गांधी मैदान में ये कॉन्फ्रेंस होनी है। तो इसलिए मैं सीमांचल के तमाम तर लोगों से, बिहार के तमाम तर सेकुलर और मुस्लिम लोगों से, सीमांचल और पूरे बिहार के तमाम तर MIM के कारकुनों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उठिए, इस काले कानून के खिलाफ अजीमुस्शान मुजाहरे को कामयाब बनाइए। यकीन जानिए, मोदी सरकार तमाम तर मामलात में नाकाम हो गई है। किसानों की दुर्गत खराब हो गई है, बेरोजगारों को वो रोजगार नहीं दे सके हैं। अपनी तमाम तर नाकामी को छुपाने के लिए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैलाने की एक नापाक कोशिश मोदी कर रहे हैं और ये काला कानून उसी के जुमरे में देखा जा सकता है। हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने के लिए उन्होंने CAA का काला कानून बनाया, उनका कारोबार अच्छी तरह से नहीं चल सका। तलाक के कानून पर भी उनको कामयाबी नहीं मिली। अब ले दे करके उन्होंने मुसलमानों की वो जायदाद जो उनके बाप दादा ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी है, जो दरअसल अल्लाह की जायदाद है, उस पर मोदी सरकार ने एक खाना जंगी पैदा करने के लिए, गृह युद्ध माने सिविल वार की कैफियत पैदा करने की उसने कोशिश की है। चूंकि मजहबी मामला मंदिर का हो, मस्जिद का हो, कलीसा का हो, गुरुद्वारा हो, अपने घर से और अपने जान से ज़्यादा प्यारा इसको समझता है। आज जब कल के दिन में मस्जिदों की ज़मीन पर कब्जा होगा, कब्रिस्तानों पर कब्जा होगा, खानकाहों पर कब्जा होगा, तो यकीनन है कि खाना जंगी बढ़ेगी। इस वक्त देश के अंदर में ज़मीन की कीमत बढ़ी है, चाहे वो कृषि भूमि हो, चाहे आवासीय भूमि हो, चाहे कारोबार की भूमि हो, हर तरफ ज़मीन की कीमत बढ़ी है और ज़मीन के मामले में ही 90% मुकदमात आज चल रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार ने तुरुप का पत्ता खेला है कि उन्होंने कहा है उन फिरका परस्तों को कि कल कहा था कि CAA के जरिए से इनको बांग्लादेश भगा देंगे, इनकी ज़मीन पर तुम कब्जा कर लोगे, है ना। वो तो उनका नाकाम हो गया, वो तो अगला उनका पुनर्जन्म भी होगा तो नहीं कर पाएंगे वो। और अब उसने कहा है कि साहब, इस काले कानून के जरिए से मुसलमानों के जो लाखों एकड़ की ज़मीन है वक्फ की, ये तुमको दिला देंगे। अरे भी लाखों एकड़ ज़मीन सिर्फ वक्फ की है क्या? मंदिरों की नहीं है क्या? कलीसाओं की नहीं है क्या? गिरजाघरों की नहीं है? सिर्फ मुसलमानों को? जबकि आइन का दफा 14 कहता है कानून की नज़र में सब बराबर होगा, तो सबके लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? मुसलमानों के लिए अलग से बना रहे हैं। ये देश के संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम संविधान को टूटने नहीं देंगे। देश की सरहदों की हिफाजत के लिए भी गर्दन कटाएंगे और देश के संविधान को भी तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम गर्दन कटाकर संविधान को बचाएंगे। बापू ने लड़ाई लड़ी थी इसलिए नहीं कि इस देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए। हमारे जो लोगों ने बलिदान दिया है वो ये है कि देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई मिलकर रहना है। इस हमारे बुजुर्गों के सपनों को जो तोड़ेगा, हम उनके सपनों को तोड़ेंगे। यही वजह है कि इस काले कानून के खिलाफ लोगों को जाना चाहिए। अगर चाहते हैं कि इज्जत से उनकी टोपी बचे, उनकी दाढ़ी बचे, उनकी मस्जिदें बचें, उनके खानकाहें बचें, उनके मदारिस बचें और मरने के बाद कब्रिस्तान में आसानी से उनको दफनाया जा सके, तो आज उठना पड़ेगा। अगर आज नहीं उठेंगे तो कल इसका बड़ा नुकसान होगा। याद रखिए, मैं पैगाम देना चाहता हूं लोगों को कि मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत के बगैर मुसलमान नहीं रह सकता। और मुसलमानों के शरीयत पर यह खुला हमला है, ये मुल्क के आइन के रूह के खिलाफ है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को छीनने की कोशिश की गई है। इसलिए 29वीं तारीख 29 जून 2025 की तारीख ऐसी हो जो कम से कम सुप्रीम कोर्ट तक भी हमारी आवाज़ पहुंचे और किसानों के काला कानून को जिस तरह से मोदी ने वापस लिया था, इस काले कानून को मोदी जी वापस लें। अपील क्या करेंगे? अपील करेंगे कि लाखों की तादाद में शामिल होइए, पुरअमन तरीके पर मुजाहरा कीजिए। हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं। इस मुल्क के आइन ने हमको अपने एहतजाज का जो हक दिया है, हम दस्तूरी, आइनी और लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम गांधी मैदान मार्च कर रहे हैं। इसलिए मेरे रास्ते में कोई रोरा भी नहीं अटका है, हुकूमत साजिश भी नहीं करे। एक तरफ तो मोदी जी ने हमारे मजहबी आज़ादी को सलब किया है, हम बिहार की हुकूमत से कहेंगे कि हमारी जो राजनीतिक आज़ादी है कि हमें धरना प्रदर्शन करने का, उसके रास्ते में बाधा कहीं उत्पन्न न करें। कोई व्यवस्था की गई है लोगों के लिए? मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर मौसम साफ रहा, कोई व्यवस्था, ये हर एक इंसान का मसला है
सबको 6 फीट जगह चाहिए कब्र के लिए। कब्रिस्तान अगर आज वक्त की जायदाद नहीं होती तो मरकर कहाँ दफनाए जाते। ये सबका फरीजा है, सबको जाना है, अपने अंदाज में जाना है। हमारे कुछ मोहसिनों ने अपने तौर पर इंतजाम भी किया है, लेकिन ये सबका फरीजा है। ये किसी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, बल्कि इस मुल्क में मुसलमानों के वजूद का मसला है, इस मुल्क के संविधान को बचाने का मसला है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको दावत दी जाती है कि आज अगर इस काले कानून को नहीं रोका गया तो कल आपके मजहबी हुकूक पर भी लोग डाका डालेंगे, जिनके इनका कोई धर्म नहीं है। इनका एक ही धर्म है कि कुर्सी पर बने रहना है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना है। सर, ईरान और इजराइल की जंग को लेकर देखिए, जंग कहीं भी हो उससे इंसानियत को तबाही होती है, और जंग कहीं भी हो ये जुल्म है। जुल्म को मिटाने के लिए अगर जंग किया जाए तो ये सही है, लेकिन मासूमों पर अगर बमबारी किया जाए तो ये जुल्म शदीद गलत है। और इसराइल ने पूरी शरारत की है, खलीज के इलाके को उसने परेशान कर रखा है। उनकी इबलीसियत से पूरा खलीज परेशान है। उन्होंने मासूम फ़लस्तीनियों को जिस तरह उनके घरों से अपने बेघर कर दिया है, ये तो उनका जुल्म है ही। लेकिन दूसरी तरफ ईरान में जो अपनी शरारत, बदतरीन शरारत का उसने आगाज़ किया है, ये ईरान के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उसने अपनी हिकमत अमली, अपनी साइंसी क़ुव्वत और अपनी ईमानी हरारत का सबूत दिया है। और ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका एक अजीम ताकतवर मुल्क है, उसको चाहिए था कि दुनिया में अमन और अमान की बात करे, लेकिन वो बज़ाहिर अमन और अमान की बात करता है। लेकिन हमेशा जब फ़लस्तीनियों को मारा गया तो अमेरिका का रोल बहुत मुनासिब नहीं रहा। और आज भी अमेरिका अपने उसी दोहरे चरित्र का प्रमाण पेश कर रहा है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि दुनिया के अमन पसंद लोगों को ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत करनी चाहिए और जंग बंदी के लिए राहें भी पैदा करनी चाहिए। जंग से इंसानियत का नुकसान है, और मेरा मुल्क भारत ईरान के साथ उनके पुराने ताल्लुकात रहे हैं, और अभी तक मुल्क ने अपनी मोहब्बत और अपनी दोस्ती का सबूत पेश किया है। ये खुश आइन बात है।